नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साथियों सिक्कों का इतिहास। साथियों, सिक्कों के इतिहास से आपके एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न देखने के लिए मिलता होगा साथियों। जैसा कि प्रश्न अगर पूछता है कि जीतल नामक सिक्का किसने चलाया, जीतल सिक्का किसको बोलते हैं, टंका सिक्का किसको बोलते हैं, सोने का सिक्का कौन जारी किया था, जो है क्या बोला जाए ये क्या बोलते हैं रबड़ का जो है सिक्का कौन जारी किया था, वगैरह वगैरह एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वन डे एग्जाम के लिए वीडियोज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी भी वन डे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो भरपूर स्वागत है आपके अपने प्यारा सा चैनल सर विद्या जी के जीएस भागलपुर में। चलिए दोस्तों, आज का जो कहानी शुरू होता है यहीं पर। सबसे पहले सिक्कों को पढ़ने से पहले जानते हैं साथियों सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। सिक्के सबको जो पढ़ते हैं उसका अध्ययन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ठीक है, क्या बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? इसको न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सिक्कों का जो अध्ययन होता है साथियों क्या होता है? सिक्कों का जो अध्ययन होता है इसको क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सिक्कों का अध्ययन बोलता है न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिक्कों का अध्ययन हो गया जिसमें हम लोग सिक्कों के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए अगला सवाल क्या साथियों, अगला बात बताते हैं आपको। सबसे पहले ये हो गया अब प्राचीनतम सिक्का। पहले तो आया पुराना ही सिक्का। प्राचीनतम सिक्के को क्या बोलते थे? प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता था? प्राचीनतम सिक्के को क्या बोलते थे? प्राचीनतम सिक्के को जो बोलते थे साथियों उसको क्या बोलते थे? तो आहत सिक्के बोलते थे। क्या बोलते थे? आहत सिक्के। ठीक है, आहत सिक्के बोलते थे। ये आपको ध्यान रखना है। प्राचीनतम सिक्के को क्या बोलते थे साथियों? आहत सिक्के बोलते थे। क्या बोलते थे? तो इसको आहत सिक्के बोलते थे। इसका पीडीएफ आपको साथियों टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। ये देखिए एक आया था आपका साथियों, क्या बोला जाए, जो पुराना इतिहास सबको पढ़ता है ना, उसका नाम था जेम्स। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप, जो कि जो है प्रिंसेप। ठीक है, प्रिंसेप्स। ठीक है, ये क्या था? तो ये जो सिक्का बताया था पुराना सिक्का को क्या बोला था? पंचमार्क। क्या बोला था? तो ये बोला था पंचमार्क। ठीक है, पुराना सिक्का को क्या बोला था? पंचमार्क बोला था। ये आपको ध्यान रखना है। तो किसने पंचमार्क कहा था साथियों? तो ये आपका जेम्स प्रिंसेप ने जो है पुराना सिक्का को क्या बोला था? पंचमार्क बोला था। क्या बोला था? पंचमार्क बोला था। चलिए आगे की ओर बातें करते हैं। आगे साथियों है लेख वाला सिक्का। तो सिक्का पर जो लेख लिखा हुआ रहता था वो स्टार्ट किसने किया था? तो लेख वाला सिक्का साथियों। क्या साथियों? लेख वाला सिक्का। जो सिक्का जो होता था ना उस पर जो कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता था। ठीक है, तो लेख वाला सिक्का जो हिंदी यूनानी शासक ने किया था। ठीक है, कौन? हिंदू यूनानी शासक के द्वारा। ठीक है, शासक के द्वारा लेख वाला सिक्का स्टार्ट किया गया था। ये आपको ध्यान रखना। हिंद यूनानी शासक जो आता है, हिंद यूनानी शासक, तो इन्हीं ने क्या किया था? सर्वप्रथम जो क्या किया था साथियों? तो लेख वाला सिक्का जो जारी किया था। ठीक है, हिंद यूनानी ने। ठीक, सोने का सिक्का सर्वप्रथम जारी। अब सोने का सिक्का बात करते हैं। सोने का सिक्का, जो सोने का सिक्का होता था उसको जारी किया था सोने का सिक्का। तो सोने का सिक्का जो जारी किया था साथियों सबसे पहले मिनांडर का नाम आता है। क्या नाम आता है? तो मिनांडर का नाम आता है। ठीक है, मिनांडर। ठीक है, मिनांडर का नाम आता है। इन्होंने क्या किया था? तो सबसे पहले जो है साथियों सोने का सिक्का सबसे पहले बात करते हैं सोने का सिक्का जो है जारी किया था। तो क्या किया था? मिनांडर ने किया था सबसे पहले सोने का सिक्का जारी। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पर सोने का सिक्का जो बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, क्या बोला जाए, व्यापक रूप से सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक। सिक्का जो है, ठीक है, सिक्का जारी करने वाला शासक। ठीक है, कौन है? तो ये आपका हो जाएगा कुषाण वंश का। ठीक है, कुषाण वंश पढ़े होंगे। ठीक है, ये जो है कुषाण वंश के शासक, ठीक है, भीम कड़फिसेस। ठीक है, कुषाण शासक था। शासक क्या नाम है उसका? कड़फिसेस करके नाम है। ठीक है, भीम कड़फिसेस। ठीक है, भीम कड़फिसेस। ठीक है, ये क्या था?
तो ये कुषाण वंश ने सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक मात्रा में व्यापक रूप से जो है ये सोने का सिक्का जारी किया था। क्या किया था? सोने का सिक्का जारी किया था। एग्जाम में पूछा जाता है सोने का सिक्का भरपूर मात्रा में क्यों किया था? क्योंकि आपको पता ही रेशम मार्ग पर यह क्या करता है? नियंत्रित कर लेता है। ठीक है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है ना, एकदम सोने का ही सिक्का अपने शासनकाल में चलाता है। ठीक है, व्यापक रूप से। ठीक है, कनिष्क पहला शासक था, इसमें आता है कनिष्क का नाम एक। ठीक है, कनिष्क पहला शासक था, कनिष्क पहला शासक था साथियों, पहला शासक था। तो ये क्या क्या था? पहला शासक था जो क्या क्या था? भगवान बुद्ध का चित्र, जो कि भगवान बुद्ध का चित्र, भगवान बुद्ध का चित्र क्या क्या था साथियों? भगवान बुद्ध का चित्र जो अपने सिक्का पर जो है चित्रित किया था। ठीक है, सिक्का पर जो है चित्र को बनवाया था। ये सबसे पहला कौन था साथियों? तो आपका कनिष्क था। कनिष्क ने ही सबसे पहले भगवान बुद्ध का जो है चित्र जो है सिक्का पर जो है बनवाया था। ठीक है, इस पर जो भगवान बुद्ध का फोटो ठीक है बनवाया था सिक्का पर, सबसे पहले कनिष्क का ही नाम आता। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सब है, एक कुमारी देवी का नाम सुने होंगे आपने। ठीक है, शासक आता है, कुमारी देवी का नाम उसके साथ जुड़ा रहता है। कुमारी देवी के साथ जो है कुमारी देवी के साथ अपना फोटो चित्र जो है सिक्का पर लगवाता है। अपना चित्र जो है सिक्का पर लगवाता है। क्या? सिक्का पर लगवाता है। ये कौन शासक था साथियों? आपको बताना है कौन शासक था जो कि अपने फोटो जो है कुमारी देवी के साथ जो है चंद्रगुप्त ने। कौन साथियों? ये चंद्रगुप्त का नाम आता है, इसमें चंद्रगुप्त का नाम आता है। और इसने क्या किया था? कुमारी देवी के साथ जो साथियों अपना फोटो जो है सिक्का पर लगवाया था। यानी कि आप यहाँ पर कुमारी देवी हो गया, यहाँ पर चंद्रगुप्त भी हो गया। ये जो है सिक्का पर जो है अपना फोटो है दोनों मिलकर लगवाया था। ये शासक था चंद्रगुप्त। ठीक है, कौन था? चंद्रगुप्त। चलिए मौर्य वाला नहीं साथियों, चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त। एक बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि ये समुद्रगुप्त को जो है संगीत प्रेमी होने का प्रमाण कैसे पता चलता है? तो समुद्रगुप्त ने क्या किया साथियों? समुद्रगुप्त ने भी सिक्का जारी किया है और उसमें जो समुद्रगुप्त के द्वारा बिना बजाते हुए फोटो, बिना बजाते हुए फोटो को, चित्र को क्या किया है? सिक्का पर जारी किया है। चित्र को सिक्का पर जारी किया है। ठीक है, सिक्का पर जारी किया गया है। समझ गया ना? जारी किया गया है, समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये फोटो था उसका। ठीक है, और इस पर जो है क्या किया? तो बिना बजाते हुए, ठीक है, बिना बजा रहा है। ठीक है, फोटो बना दिया अपना। ठीक है, बैठा हुआ है। ठीक है, जारी कर दिया है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त। इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। प्रयागराज में समुद्र में क्या करना है? तो इसका जो है सिक्का खोजना है, वहाँ बहुत ज़्यादा कुंभ मेला लगता है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की बातें हो गया। अब आइए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो टॉपिक है क्या साथियों? तो जो है चांदी का सिक्का सर्वप्रथम। तो सोना सबका तो आप लोग देख लिए, चांदी का सिक्का देखिए। चांदी का सिक्का सबसे पहले कौन जारी किया था? चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का जो है सर्वप्रथम किसने जारी किया था? प्रथम जारी करने वाला शासक, करने वाला शासक कौन था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त, ठीक है, द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? तो सबसे पहले जो है चांदी का सिक्का, ठीक है, चांदी का सिक्का जो सबसे पहले जारी किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कौन साथियों? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किया था। ये तो हो गया चांदी का सिक्का सबसे पहले जारी किया था। अब आइए तांबा का भी यूज हुआ है साथियों। तो तांबा का सिक्का जारी किया था। ठीक है, तांबा का सिक्का सबसे पहले जारी किया था कि तो कुमारगुप्त ने। कौन किया था? कुमारगुप्त के द्वारा। ठीक है, कुमारगुप्त के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो कुमारगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? तो कुमारगुप्त था, कुमारगुप्त। ये क्या था? तो ये जो है तांबा का सिक्का जारी किया था। किसका किया था? तो तांबा का सिक्का जारी किया था कुमारगुप्त के द्वारा। ठीक है, कुमारगुप्त वही साथियों जो क्या करता है? कुमारगुप्त किसकी स्थापना करता है? नालंदा विश्वविद्यालय का। इसका यहाँ पर लिख भी लीजिएगा, नालंदा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक सेकेंड, नालंदा। ठीक है, नालंदा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय
का क्या करता है, यह स्थापना करता है कुमारगुप्त के द्वारा। यह भी आपको ध्यान में रखना। और यह क्या करता है, तांबा का भी सिक्का जारी करता है। ठीक है, अब आइए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल पूछता है साथियों कि जो है शुद्ध अरबी सिक्का, ठीक है, एक आता है शुद्ध अरबी सिक्का, अरब भाषी में जो आया था, शुद्ध अरबी सिक्का जारी कौन किया था? शुद्ध अरबी सिक्का, शुद्ध अरबी सिक्का जारी जो किया था कौन किया था? इल्तुतमिश ने किया था, इल्तुतमिश। ठीक है, तुतमिश, इल्तुतमिश ने किया था साथियों। और इन्हीं के सिक्का को आप लोग क्या बोलते हैं? तो टंका, चांदी का सिक्का जो होता है, चांदी का सिक्का जो जारी करता है तो इसको क्या बोलते हैं? टंका। ठीक है, टंका बोलते हैं। और क्या बात करते हैं साथियों? और क्या करता है? तांबा का, ठीक है, तांबा का सिक्का, तांबा का सिक्का जो जारी करता है इसको क्या बोलते हैं? जीतल। ठीक है, जीतल बोलते हैं। ये दोनों में आप सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, सब अभी कन्फ्यूजन दूर करते हैं साथियों। चांदी का पायल जो है ना बनता है ना, बहुत ज़्यादा उसमें टंका रहता है। ठीक है, मतलब ज्वाइंट करने के लिए बहुत ज़्यादा टंका मारता है। ठीक है, घुंघरू सब बनाने के लिए जो है ना, एकदम डिजाइन सब बनाने के लिए देखिएगा सोनार सब जो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें टंका मारता है। ठीक है, तो ये आपको टंका ऐसे याद रखना है। ठीक है, क्या करना है? टंका को कुछ इस तरह से याद करना है। ठीक है, तो ये हो गया इल्तुतमिश वाला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा फेमस होता है, तो इसको जो है ध्यान में रखिएगा, तांबा और टंका को। ठीक है, जीतल और ये सबको याद रखना है। फिर आता है सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, क्या? सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक, कोई सांकेतिक मुद्रा निकाला होगा संकेत जैसा। सांकेतिक मुद्रा जारी कौन करता है? तो सांकेतिक मुद्रा जो जारी करता है एमबीटी ने। ठीक है, एमबीटी, एमबीटी ने। एमबीटी का मतलब क्या हो गया? ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो गया? मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक ने किया था कैसा मुद्रा जारी? तो ये आपका सांकेतिक मुद्रा जारी किया था। कैसा? सांकेतिक मुद्रा जारी किया था। ठीक है, कैसा मुद्रा जारी किया था साथियों? तो सांकेतिक मुद्रा जारी किया था। यहाँ तक में कोई दिक्कत समझ में आ रहा है आप लोग को तो जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 1 रुपया जो कि बाद में अंग्रेज इसी का सहारा लेता है साथियों, रुपया, रुपया नामक सिक्का जो जारी किया था, सिक्का जो ये किसने किया था? तो शेर शाह सूरी। कौन किया था? शेर शाह सूरी के द्वारा जो है ये जारी किया गया था, रुपया नामक सिक्का, जो बाद में अंग्रेज इसी का सहारा लेता है यहाँ पर। ठीक है, से रुपया का ही अपने भारत में। ठीक है, और चमड़े का सिक्का। ठीक है, इतना गरीब आदमी चमड़े का सिक्का, चमड़े का सिक्का बना लेता। ठीक है, काट काट कर। ठीक है, पहले ईंट निर्माण, यहाँ पर जो साइड में कारखाने ईंट बनने का, यहाँ पर जो है ना उसको बोलते हैं क्या? कौड़ी या गोटी बोलते हैं। ठीक है, तो काला काला जो है ना देता है इस तरह से चमड़े का, जब जितना टिप लगाता है ना लेबर सब उतना ये मिलता है। ठीक है, तो इसी टाइप का चमड़े का सिक्का जारी किया गया था। ठीक है साथियों, किसका? चमड़े का सिक्का जारी किया था निजामुद्दीन भिश्ती ने। नाम क्या था? निजामुद्दीन भिश्ती। क्या नाम याद रखना है? निजामुद्दीन भिश्ती। ठीक है, ये निजामुद्दीन भिश्ती कौन था साथियों? निजामुद्दीन भिश्ती का नाम जो आता है, निजामुद्दीन भिश्ती कौन था साथियों? तो निजामुद्दीन भिश्ती के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा। निजामुद्दीन भिश्ती कौन था? तो ये जो है ना हुमायूं का नाम सुने हैं? हुमायूं जो है, हुमायूं को जो है जो एक बार जो है ना क्या बोला जाए तो गंगा जी में डूबने से, ठीक है, गंगा जी कहा जाए, ठीक है, या नदी में डूबने से, हुमायूं को जो है नदी में डूब रहा था ना, कौन युद्ध में? ये कोई युद्ध होता है साथियों, क्या नाम बोलते हैं उसको? तो उसी में इतना जान लीजिए कि हुमायूं जो है नदी में डूब रहा था ना, इसी ने बचाया था। ठीक है, और इसको 1 दिन का शासक बनाया था। क्या बनाया था? नदी में डूबने के कारण इसको 1 दिन का शासक बनाया था। 1 दिन का शासक बनाया था। ठीक है, 1 दिन का इसको शासक बनाया था। इसी के कारण जो है इसको 1 दिन का शासक बनाया ना, ये सिक्के जारी कर दिया। ठीक है, क्या किया? ठीक है, सिक्के जारी कर दिया, और उसका नाम क्या था? तो चमड़े का सिक्का। ठीक है, चमड़े का सिक्का जारी कर दिया था। क्या किया था? चमड़े का सिक्का जारी कर दिया था। आपको हम उस युद्ध का नाम भी बता देते हैं साथियों, ताकि कन्फ्यूजन में न रहे। तो युद्ध चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का जो है युद्ध हुआ था 1539 में। ठीक है, चौसा का युद्ध में, चौसा का युद्ध में, ठीक है, 1539 में जो हुआ था, इसी में जो है ये हुमायूं क्या हो रहा था? नदी में डूब रहा था। तो इसको कौन बचाया था? तो यही, ठीक है, निजामुद्दीन भिश्ती ने बचाया था। इसके कारण ये जो है 1 दिन का शासक बना ना, ये चमड़े का जो क्या कर दिया? तो सांकेतिक मुद्रा जो है जारी कर दिया था। तो इस तरह से हमारा जो साथियों
जो जितना भी टॉपिक था ये जो है सिक्कों पर संबंधित था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इसका साथियों हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगला वीडियो जो है जो भी आएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय सिया राम, राधे राधे।